हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से सर्च एंड इंडिसेस टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस कर लिए थे। और इस बुक जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है, इस बुक की हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 से मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं, एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे तो ध्यान से देखो। 5 माइनस ये कितना है 8 प्लस 2√15 बाई 4 माइनस ये कितना है 1/8 प्लस 2√15। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या होगा, ऊपर 8 माइनस 2√15 और नीचे क्या होगा वही 8 माइनस 2√15। साइन चेंज करके नोमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइजेशन यही होता है। अब देखो ध्यान से, 5 माइनस 8 प्लस 2√15 अपॉन ये कितना हो गया 4 माइनस ये कितना रहा, ऊपर क्या हो गया 8 माइनस 2√15 अपॉन नीचे कितना हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4√15 का स्क्वायर 15, 15 इंटू 4 यानी 60, 60 माइनस 64 माइनस 60 यानी कितना हो गया 4। अब देखो ध्यान से 5 माइनस, देखो 5 यहां पे है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो गया 4, 4 लोगे तो एलसीएम तो ये कितना हो गया माइनस 8 प्लस 2√15, यहां पे माइनस ये क्या होगा 8 माइनस 2√15। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां पे एक स्टेप्स यहां पे करने जा रहा हूं। यहां पे देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो 5 माइनस मैं क्या करने जा रहा हूं, माइनस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो 5 ऐसे ही रहने दो, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका -8 माइनस 2√15, इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस तो क्या होगा -8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√15 अपॉन नीचे क्या होगा 4। ध्यान से देखोगे तो अब क्या करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से 2√15 ये कैंसिल हो गया यानी 5 ये कितना हो गया 8 8 माइनस 16 मल्टीप्लाई होगा सॉरी ऐड होगा तो -16/4 यानी ये कितना हो गया 4 यानी 5 माइनस 4 डेट मीन्स कितना हो गया 1। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। देखो ध्यान से, यानी पहला पार्ट यहां से यहां तक है, सेकंड पार्ट क्या है यहां से यहां तक है और हमारा क्वेश्चन आसानी से बन गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन को पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क्स इसलिए कर रहा हूं, समझना बात को, इंपॉर्टेंट मार्क्स इसलिए कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को पहले देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा, देन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट अप्रोच सिखाऊंगा कि एग्जाम में सिर्फ एक लाइन में कैसे देखते ही आंसर पहचान जाओगे। जैसे देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बताया था आपको, अगर ध्यान दीजिएगा तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूं, रुक जाइएगा रुक जाइएगा थोड़ा सा, मेरे को ये ले लेने दीजिएगा। ये क्या, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको इस तरह से, ओहो क्वेश्चन ही शिफ्ट हो रहा है ना इस तरह से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ध्यान से, इसको अगर मैं करना चाहूं ऐसे अंडर रूट, क्वेश्चन जो दिया गया अंडर रूट 10 प्लस ऐसे रहने दो 2, देखो ध्यान से ए बी इसको ब्रेक कर सकता हूं √2 × √3,
इसको 15 को ब्रेक कर सकता हूं √3 इंटू √5, इसको ब्रेक कर सकता हूं क्या, इसको ब्रेक कर सकता हूं √5 इंटू √2। अब देखो ध्यान से, देखोगे तो क्या है, ये देखो ध्यान से, 2ab BC CA ये दिख रहा है, यानी a की वैल्यू √2, b की वैल्यू √3, c की वैल्यू √5 आ गया। और यहां पे देखो ये तो आ गया 2ab 2bc 2ca, ये देखो क्या है, ये एक्चुअल में 10 है, 10 जो है वो क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यही तो है। देखो ध्यान से कि 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होगा, 10 होगा, तो एक्चुअल में यही है, यानी ये एक्चुअल में है क्या, अंडर रूट ध्यान से देखो किसके साथ प्लस आया हुआ है, इसके साथ, बाकी दोनों निगेटिव है, 2ab के साथ प्लस आया हुआ है, यानी किसके साथ प्लस होगा, ab वाले के साथ प्लस होगा, यानी a और b में क्या होगा, प्लस होगा, यानी a और b में प्लस होगा, यानी √2 प्लस √3, और c वाला निगेटिव है दोनों जगह, माइनस √5, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या होगा, √2 प्लस √3 माइनस √5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हम इतना करेंगे एग्जाम में, नहीं। ये था बेसिक अप्रोच कि हम बेसिक अप्रोच से किस तरह से क्वेश्चन में डील करते हैं, ये है हमारा बेसिक अप्रोच। अब आते हैं देखो एग्जाम अप्रोच कि एग्जाम में कैसे करोगे एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच में कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेक करना क्या है, ध्यान से देखो चेक करना कहां पे है, ये दिख रहा है कि 2ab √2 इंटू √3 देखो ध्यान से, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, ऑप्शन में चेक करो, यहां पे देखो 2ab, ab क्या है, पॉजिटिव है, bc निगेटिव है, ca निगेटिव है, तो चेक करो किससे, और ये क्या है, a b c की वैल्यू दी गई है, किसके मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है, देखो ये ए बी मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी निगेटिव आ जाएगा इस केस में, जबकि कहा गया कि ए बी पॉजिटिव होना चाहिए, गलत हो गया। देखो ध्यान से, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे ए बी निगेटिव हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे -6 ए बी निगेटिव हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव यही इस केस में है, तो एक ही आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ए बी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन गया, डायरेक्टली एक लाइन में बन गया। चलिए नेक्स्ट पे देखो ध्यान से क्या दिया गया है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये दिया गया है, मैंने आपको बताया था x पे पावर अगर -1 है इसका मतलब क्या होता है, 1/x पे पावर 1, x पे पावर -3 है इसका मतलब क्या है, 1/x पे पावर 3, ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं आपको। अब देखो इसी का एप्लीकेशन यहां पे करने जा रहे हैं, ब्रैकेट है, हाँ जी, -3 को नीचे ले आऊंगा तो सारा प्लस में हो जाएगा, यानी x y स्क्वायर और z इस पे क्या क्यूब, और उसके साथ ये लिखा हुआ है y पे पावर -3 ये, और इसका क्या है स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो 1/ अलग अलग कर लो तो x³ y पे पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, z का क्यूब इंटू y पे पावर -3, और इसका क्या होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 1/ ये देखो ध्यान से x³ हो गया, y देखो y बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 6 - 3 यानी y³ भी आ गया और z भी क्यूब आ गया, और इसका स्क्वायर करूंगा। अब मैं स्क्वायर करूंगा, देखो ध्यान से, अब मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो 1/ क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, यानी x पे पावर 6 y पे पावर 6 और z पे पावर 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो हमारा सिर्फ ये पार्ट यहां से यहां तक होता है, डायरेक्टली फिर हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। यानी अगर ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, प्रॉपर्टी लॉ ऑफ किसका, प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था, लॉ ऑफ इंडिसेस का प्रॉपर्टी, तो उसी पे बेस्ट क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट देखो कितना आसानी से कर लोगे, देखो ध्यान से, -2 पे पावर है 4, ठीक है, अपॉन डिवाइड का मतलब अपॉन -2 पे पावर 6, यही है क्या, ऐसे है ना, -2 पे पावर 4 है, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब -2 पे पावर 6। अब कॉमन सेंस लगाओगे तो ध्यान से देखो, कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो ध्यान से, बेस सेम है,
चाहे ऐसे कर लो ना, याद रखना, देखो ध्यान से, ये क्या है, इवन है, ये क्या है, इवन, पावर इवन है, पावर इवन है, तो इवन पे जब भी इवन पावर रहे माइनस पे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यानी इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2 पे पावर 4 अपॉन 2 पे पावर 6। अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 ऐसे ही रहने दो, 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 2, कैसे, 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है, 2 पे पावर 4 से 2 पे पावर 4 कैंसिल, ऊपर आया 1, नीचे आया 2 पे पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, 1/4 आ गया आपका आंसर। देखो कौन सा आंसर है, आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। आप इतना तो जानते हो ना, माइनस पे पावर अगर ऑड रहे पावर तो रिजल्ट आता है निगेटिव, लेकिन माइनस पे पावर अगर इवन रहे तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। तो वही चीज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, वही चीज को, ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया है, वहां पे यूज किए हैं। कैसे, माइनस पे पावर इवन तो पॉजिटिव लिख लेगा दोनों, तो निकाल दिया हमने पॉजिटिव, बस क्वेश्चन हमारा बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, अंडर रूट 8836 है ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट डिजिट देखो क्या है, 6। 6 कब आ सकता है, जब या तो 4 का स्क्वायर हो या 6 का स्क्वायर हो। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर, लास्ट का डिजिट 6 कब आ सकता है, या तो 4 का स्क्वायर हो ये। अब दो डिजिट को हम भूल जाते हैं, दो डिजिट को भूल जाते हैं, बचा कितना, 88। देखो बचा कितना, 88। 88 हम एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 88 से छोटा है, तो 9 का स्क्वायर होता है ना 81, तो 81 इससे छोटा है, यानी या तो 94 हो सकता है या तो 96 हो सकता है। अब 9 है, इसके एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी कितना हो गया 90। 90 से चेक करो, अगर ये छोटा है, 90 से ये छोटा है तो छोटा वाला, इन दोनों में जो छोटा होगा वो आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी इसका आया 94 प्लस। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 6084 का। तो यूनिट डिजिट देखो 4 है, 4 कब हो सकता है, जब 2 का स्क्वायर हो या 8 का स्क्वायर हो। अब दो डिजिट को भूल जाओगे, काम खत्म। अब एक ऐसा स्क्वायर लो जो इसका वैल्यू 60 से कम हो, 60 से कम हो तो यानी 8 का स्क्वायर 64, 60 से ज्यादा हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी या तो 72 होगा या 78 होगा। अब 7 में एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो 8, 56। ये जो है नंबर 56 से 60 जो है बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा ये है, ये आंसर हो जाएगा, ये गलत, यानी 78 होगा, इसका स्क्वायर रूट 78 माइनस। अब ये देखो ध्यान से, अंडर रूट 1849 है ना, 1849 है। देखो यूनिट डिजिट 9 कब हो सकता है, जब 3 का स्क्वायर हो या 7 का स्क्वायर हो, दो डिजिट को भूल जाओ। अब एक ऐसा नंबर पकड़ो जिसका स्क्वायर 18 से कम हो, तो 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 यानी 4 4, या तो 43 हो सकता है या तो 47। इसमें एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो 20, ये नंबर 20 से 18 कम है, तो इन दोनों में जो कम वाला है वो आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वैसे भी मेरे को पता था, मैंने कई बार बोला हूं 1 से 50 तक तो स्क्वायर पता होना चाहिए, यानी ये कितना है 43 की वैल्यू है। अब आ जाओ ध्यान से देखो, इसको ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 90 70 160 प्लस 12, 160 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 160 प्लस 12 172 माइनस 43, यानी ये आया हमारे पास 9, ये बचा 16, 12 4 16 यानी 129 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस करने पे 129 कौन सा आंसर है ये। तो सिंपल ये क्वेश्चन इस तरह से था, इसको मैंने बहुत ही स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया यहाँ पे, इसका दूसरा हमने यहाँ पे निकाला है और थर्ड हमने यहाँ पे निकाला है। लेकिन ये चीजें एग्जाम में नहीं करनी है, वो तो मैंने सिखाने के लिए बताया हूँ। एग्जाम में आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कैसे देखो ध्यान से, या तो देखो ध्यान से 6 है तो 6 होगा, 6 होगा या 4 होगा। अब बचा ये 9 का स्क्वायर 80 और 9 इंटू 10, 10 90 90 से कम है यानी 94 वाला केस हो जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्टली करेंगे, माइंड में ही करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बतानी है, एन का मान बताना है, एन निकालना है। तो ध्यान से देखो,
ये बताओ मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। 2 पे पावर -7 प्लस 3n+4 हो जाएगा, पावर हमने ऐड कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे देखो ध्यान से 2 पे पावर 11 है डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 5 है। याद करो बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 11 -5, हमने इसको डायरेक्टली ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 2 पे पावर 3n पॉजिटिव का और -7 -4 यानी -3 इक्वल टू यहाँ पे 2 पे पावर 11 -5 यानी 6। बेस सेम है, देखो बेस सेम है दोनों का, राइट, बेस सेम है तो पावर जो होगा कौन सा, पावर ये वाला कहलाता है, पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी 3n - 3 इक्वल टू 6। तो 3n इक्वल टू कितना हो गया, 8, 6 और 3 9, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 3। जो भी आंसर है देखो, आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये दिया गया है, याद करो मैंने बताया था ना, अगर a पे पावर -x रहे तो ये क्या होता है 1/a पे पावर x। जैसे a पे पावर -3 इसका मतलब क्या है 1/a पे पावर 3, a पे पावर -2 इसका मतलब क्या है 1/a पे पावर 2, अगर a पे पावर -1 है इसका मतलब क्या है 1/a, ठीक है, a पे पावर 1 यानी 1/a। ये चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो वहीं देखो ध्यान से 3 पे पावर -1 है यानी क्या हो जाएगा 1/3 पे पावर 1 यानी 1/3, ये क्या होगा 1/6 और इस पे पावर है क्या -1। आगे बढ़ो अपॉन, अगर देखो ध्यान से ये एक्चुअल में क्या है डिवाइडेड बाई क्या है 1/3। अब देखोगे तो मजा आएगा, कैसे, ध्यान से देखो, अब क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। देखो ध्यान से पावर, अब इसको मैं लिखना चाहूं, समझना बात को, समझना बात को, इस माइनस को हटाना चाहूं, इसको पलट दूंगा। देखो ध्यान से 1/3 है, अगर ये माइनस को हटाना है पॉजिटिव में करना है तो पलट दूं, पलट दूंगा तो 3 × 6 पलट दिया, तो ये जो माइनस था वो चेंज हो जाएगा प्लस का 1 में, अपॉन देखो डिवीजन ये है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 3/1 से ये करेंगे। अब यानी आंसर कितना हो जाएगा 3 × 6 × 3, तो 6 × 3 18, 18 × 3 54, तो 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा 54, ऑप्शन नंबर डी। देखो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, जो अप्रोच बता रहा हूं वो आसानी से आप कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, 216 पे पावर 2/n इक्वल टू 36 है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, मजेदार क्वेश्चन है। ये 6 का क्यूब होता है तो 6 का क्यूब और क्यूब और उस पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2/n इक्वल टू ये क्या है 6 का स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट करना पड़ेगा हमें, पावर को इक्वेट कर दो, यानी 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6/n इक्वल टू यहाँ पे 2 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगा और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें n ही की वैल्यू निकालनी थी। देखो ऑप्शन करेक्ट जो भी हो, सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो, जो मैंने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस एंड प्रॉपर्टी सिखाया था उसी का अप्लाई हम करते जा रहे हैं, क्वेश्चन बनते जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से 5/7, देखो ध्यान से 5/7 पे पावर 6 है, तो ऐसे ही देखो ध्यान से बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, यानी -5/7 इस पे पावर क्या ऐड हो जाएगा, यानी -6 और इधर का +4, ये कितना हो गया -5/7 इस पे पावर कितना हो गया -6 + 4 यानी -2। अब याद करो इस माइनस को पॉजिटिव में, पावर जो माइनस है ना इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है तो इसको अंदर वाले को पलट देंगे, यानी -7/5 इस पे का स्क्वायर। अब बताओ याद करो माइनस अलग अलग स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर इवन है तो पॉजिटिव देगा, यानी 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। मैंने बताया था ना अगर माइनस पे पावर इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। आपका आंसर हो गया 49/25।
देखो आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया गया है, अब ये बताओ 2 पे पावर 5 होता है और 3 पे पावर 5 होता है, तो 2/3 पे पावर 5 हमने ऐसे लिख दिया। के था पावर में तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 5k इज इक्वल टू 2/3, 2 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है तो 2/3 पे पावर इतना। बेस सेम है, बेस 2/3 सेम है तो पावर को इक्वेट करना पड़ेगा हमें, यानी 5k इज इक्वल टू क्या हो गया 3, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। आपका आंसर हो जाएगा 3/5। देखो कौन सा आंसर है, देख लेते हैं। 3/5 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप एक एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे देखो यहां पे आ गया, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 ऑलरेडी है तो 4 इंटू 2 यानी 8। 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5, तो 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब हमने लिख दिया। 4 को लिखना है, 4 पे पावर 4 है तो उल्टा हो जाएगा 1/4 पे पावर 4, राइट। आगे 16 पे पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4 होता है, अपॉन नीचे आ जाओ 5 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 6। अब देखो ध्यान से, मजेदार बात क्या है, देखते हैं क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, देखो 5 का क्यूब अभी भी 5 का क्यूब रह गया। 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6 कैंसिल, यानी एक्स्ट्रा कितना रह गया 3 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 4 अपॉन नीचे कितना है 5 का क्यूब इंटू इसको लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16, हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखो ध्यान से, इसको हमने सोल्व कर दिया तो देखो ध्यान से 4 से 4 टाइम्स में, 8 से 2 टाइम्स में, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 9, नीचे कितना हो गया 5 का क्यूब 125, 4 इंटू 2 8, यानी 9/125 इंटू 8 कितना होता है 1000, तो 9/1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9/1000 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखो क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट देखो √6 इज इक्वल टू दिया गया हमारे पास 2.45, हमें बताना है। देखो ध्यान से, पहला है √6, दूसरे को क्या लिख सकता हूं, इसको एक ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिसका स्क्वायर रूट पता है 4 इंटू 6, 4 का बाहर निकलेगा 2 √6 हो गया। इसको ऐसे ब्रेक करो जिसमें एक स्क्वायर पता हो जिसका 9 इंटू 6, तो 9 का बाहर निकलेगा 3 √6 हो जाएगा। अब ऐड करो, देखो ध्यान से 2 3 5 और 1 6, 6 √6 आ गया। 6 इंटू √6 की वैल्यू हमें यहां से पता चल जाएगी 2.45 लो मल्टीप्लाई कर लो तो 5 6 के 30, 24 और 3 27, 6 दूनी 12 2 14, 2 डिजिट पे है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, यानी 14.70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14.70 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो यहां से यहां हमारा पूरा का पूरा पार्ट है, आसानी से क्वेश्चन हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, √21 इज इक्वल टू दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में 4.58 है, राइट, ये दिया गया है। हमें बताना है √7/3 की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, किसी तरह हमें क्या मेन फोकस क्या करना है कि √21 बनाना है, तो क्या साथ में मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा अंदर √21/9, अलग अलग लिख सकता हूं, अंदर √21 हो गया, 9 का रूट निकलेगा 3, ये रहा। √21 की वैल्यू यहां पे है, यानी 4.58 अपॉन √21 की वैल्यू यहां से हमने उठा लिया अपॉन 3। अब भाग दे लो तो 15 × 45, डिवाइड तो होगा नहीं, देखो ध्यान से 1.5 3 दूनी 6, 1.52 समथिंग, 3 दूनी 6 बचा 20, 3 छक्के 18, 1.526 आएगा। 1.526 यानी अप्रोक्सीमेट 66 होगा ना, यहाँ पे 666 चला जाएगा, तो इसको हम 1.52, इस 66 को एक 7 लिख देंगे अप्रोक्सीमेशन में, तो 1.527 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये स्टेप्स हमने आसानी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है हमारे पास, ये दिया गया है। अब देखो ध्यान से, एक तो तरीका है, किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, यानी ये हो गया 1 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू, इसको लिख सकता हूं -1/2 पे पावर 4। अब आ जाओ 1 इंटू 16 इंटू 1/2 पे पावर 4 कितना होता है 16, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16 होता है। 16 से 16 कैंसिल, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी रिजल्ट आपका आ जाएगा 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमारा काम हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। 4 पे पावर -5 है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या होगा 1 चाहे ऐसे रहने दो, देखो ध्यान से 4 पे पावर -5 है अपॉन नीचे कितना हो गया 4 पे पावर 7 ये रहा, और मल्टीप्लाई है 4 पे पावर -6। एक स्टेप्स लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, बेस सेम है 4 तो पावर डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी 4 पे पावर -5 -7 इंटू 4 पे पावर -6, यानी कितना हो गया 4 पे पावर -12 इंटू 4 पे पावर -6। 4 पे पावर कितना हो जाएगा 12 और 6 18, यानी माइनस का 18 ऐड होगा ना, तो -12 -6 यानी -18 आपका आ गया 4 पे पावर -18। कौन सा आंसर है? क्या हमें इतना करने की जरूरत थी? नहीं, एग्जाम में देखो, देखते ही एग्जाम में डायरेक्टली कर लोगे। एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में हम कैसे करेंगे वो देखना। ध्यान से देखो 4 पे पावर -5 है, डिवाइड होगा 4 पे पावर 7 माइनस, तो माइनस इसको लिख सकता हूं डायरेक्टली 4 पे पावर -7। नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से ऐसे कर लो। देखो 4 पे पावर -5 है अपॉन डिवाइड होगा 4 पे पावर 7, माइनस इधर जाएगा तो -7 इंटू 4 पे पावर -6, यानी 4 पे पावर -12 और -6 -18 आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मर्जी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने हर एक स्टेप्स बताया हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, अब आसानी से क्वेश्चन लिख सकते हो। माइनस इस वाले को 1/3 पे पावर 5 लिखोगे, इसको लिखोगे 1/4 पे पावर 5, इसको लिखोगे 1/5 पे पावर 5। ये लिख दिए। देखो कैसे लिखा, मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट कि a पे पावर अगर -x है तो 1/a पे पावर x लिखोगे। जैसे a पे पावर -3 है इसका मतलब 1/a³, a पे पावर -10 है इसका मतलब 1/a पे पावर 10। इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया है और क्वेश्चन हमारा वहां तक पहुंच चुके हैं। अब आते हैं, देखो ध्यान से, पावर सेम है ना, पावर सेम है 5 5 5, पावर सेम है तो क्या होगा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 और इस पे पावर क्या हो जाएगा 5, एक सिंगल पावर हो जाएगा, यानी 1/4 × 3 = 12 × 5 = 60, 60 पे पावर क्या हो जाएगा 5, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/60 पे पावर 5। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 5 पे पावर 5 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई 125 को लिख सकता हूं 5 का क्यूब, तो क्यूब और पावर उसके साथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -2/3 इंटू ये क्या है 5 पे पावर लिख सकता हूं ये स्क्वायर, और पावर है मल्टीप्लाई होगा यानी -1/2। चलो ध्यान से देखो 5 पे पावर 5, ओहो 5 पे पावर 5 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा यानी 5 पे पावर -2 इंटू ये कैंसिल होगा यानी 5 पे पावर -1। बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 पे पावर 5 -2 -1 ऐड हमने कर दिया, तो 5 पे पावर 5 -3 यानी 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25, आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, एक तो सभी का मेरे को क्यूब 12 का क्यूब 1728 पता है, लेकिन हम उसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर लो। 4 इंटू, देखो लिख सकता हूं 4 इंटू 3 12 को, तो 4 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब अलग अलग लिख दिए, इंटू इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 2। देखो ध्यान से 6 का स्क्वायर 36 रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 8 अपॉन
8 अपॉन 8 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन नीचे कितना है 4 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 5। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे ना, सभी का हमें पता था। देखो 4 पे पावर 4 और 2 ऐड हो जाएगा पावर, तो 4 पे पावर 5, इन दोनों से 4 पे पावर 5 कैंसिल, 3 का क्यूब, यहां से 3 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा सिर्फ, ऊपर बचा 36, नीचे बचा 3 का स्क्वायर 9, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 4। देख लो जो भी आपका ऑप्शन हो, आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 2 पे पावर 25 अपॉन 2 पे पावर 15 है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 पे पावर 4। अगर मैं इसको बोलना चाहूं, देखो ध्यान से, बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 25 माइनस 15 इंटू 2 पे पावर 4। 2 पे पावर ये कितना हो गया 25 माइनस 15 यानी 10 इंटू 2 पे पावर 4। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 पे पावर 10 प्लस 4 यानी कितना होगा 2 पे पावर 14, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पार्ट्स में हमने सोल्व कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट देखो ध्यान से, देखो यहां राइट हैंड साइड 7/12 में है, अगर मेरे 12/7 है, उसको उल्टा करना चाहूं तो 7/12 उल्टा करना चाहूं तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, यानी -5 इंटू 7/12 पे पावर ऑलरेडी 8 है, इसको उल्टा करना चाहूं 7/12 तो वो पावर जो 16 है वो -16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/12 पे पावर क्या है 2m प्लस 10। हमने देखो ध्यान से, बेस सेम है, तीनों में बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा, तो 7/12 पे पावर -5 प्लस 8 -16 इज इक्वल टू 7/12 पे पावर ये कितना है हमारे पास 2m प्लस 10। अब देखो ध्यान से, यानी ये कितना रहा, अगर मैं इस पावर को देखूं तो 7/12 पे पावर ये कितना रह जाएगा 16 5 21, 21 माइनस 8 यानी 13 8 यानी माइनस का 13 इज इक्वल टू, वैसे भी 3 इसमें तो माइनस का 13, 7/12 पे पावर ये कितना है 2m प्लस 10, 2m प्लस यहाँ पे प्लस 2m प्लस 10। अब देखो ध्यान से, बेस सेम है इन दोनों का, हाँ जी, तो पावर इक्वेट होगा, तो इधर का -13 इज इक्वल टू ये 2m प्लस 10 हो गया, तो 2m इज इक्वल टू कितना हो गया 2m इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर आएगा तो -13 -10 यानी -23, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -23/2, हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा देखो, इस तरह से हमने स्टेप्स करके हम क्वेश्चन तक पहुंच गए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है। 8 का स्क्वायर को लिख सकता हूं 8 इंटू 8, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं 3 इंटू 3, रहने दो ऐसे ही, इंटू 3 का क्यूब था तो अपॉन नीचे बाहर निकलेगा 8 और ये बाहर निकलेगा 9, एक 8 से एक 8 कैंसिल, 3 इंटू 3 9 से 9 कैंसिल, 8 इंटू 3 यानी 24। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। कितना हो गया 24, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो 3 + 4 + 2 यानी 5 पे पावर 4 3 7 2 9 यानी 5 पे पावर 9 आंसर हो जाएगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट को कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से, 2 पे पावर x है इंटू यहाँ पे 2 पे पावर 2, 4 को लिख सकता हूँ 2 पे पावर 2 और 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू 2 24, 2 का क्यूब होता है 8, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा 9, 2 पे पावर 4 होता है 16, 11 इंटू 4 यानी 44। बस यहां पे देखो ध्यान से, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, यानी x + 24 + 9 इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर क्या हो, सॉरी 2 पे पावर 44, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, तो पावर इक्वेट होगा तो x + 24 + 9 यानी 9 4 13 33 इज इक्वल टू, इधर का 44 इक्वेट हमने पावर कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी होगी 44 - 33 यानी कितना हो गया 11, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से डील कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से,
3 पे पावर अगर करूंगा तो पावर मल्टीप्लाई होगा 3 पे पावर 6 प्लस 2 पे पावर पावर मल्टीप्लाई होगा 3 पे 2 पे पावर 3 इंटू 2 यानी 6। अब देखो ध्यान से 3 पे पावर 6 कितना होता है, देखो ध्यान से, तो 3 पे पावर अगर मैं बात करूं 4 होता है 81, 3 पे पावर 5 होता है 243, 3 पे पावर 6 कितना होता है 729। बस ये चीजें तो आपको कई बार मैं बता चुका हूं। चलिए तो 3 पे पावर 6 729 प्लस 2 पे पावर 6 कितना होता है 64। कैसे, 2 का क्यूब होता है 8, 2 पे पावर 4 होता है 16, 2 पे पावर 5 होता है 32, 2 पे पावर 6 कितना होता है 64। तो ये तो मैं बता चुका हूं ना आपको। तो चलिए आते हैं हम यहाँ पे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 6 2 8 1 9, 793 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, √64 का बाहर निकलेगा तो 8, ये क्या होता है 4 का क्यूब यानी बाहर निकलेगा 4 इज इक्वल टू, ये क्या है याद करो, मैंने ऐसे n√(x) है तो इसका मतलब क्या है x पे पावर 1/n, इसका मतलब यही है। तो इसको मैं लिख सकता हूं y पे पावर 1/4, इसका मतलब यही है। 8 में से 4 जाएगा कितना हो गया 4, 4 इज इक्वल टू वाई पे पावर 1/4। अब देखो ध्यान से, इस हमें चाहिए y जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, y की हमें वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखो, पावर 4 कर लोगे, पावर 4 करो तो 4 पे पावर 4 इज इक्वल टू वाई पे पावर 4 पे पावर 4 करोगे तो 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, पावर y आ जाएगा इधर, क्या हो गया 4 पे पावर 4, और 4 पे पावर 4 कितना होता है 256 यानी 256, 256 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपके माइंड में आएगा 4 पे पावर 4 डायरेक्टली कैसे लिख दिया, देखो 4 का क्यूब होता है 64, 4 पे पावर 4 एक और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 इंटू 4 कितना होगा 256। तो इतना तो कॉमन सेंस आपको पता होगा। चलिए तो हमारा ये आंसर पहुंच चुके हैं, ये पार्ट्स यहां से यहां तक पार्ट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्लाइड में है नहीं, तो यहां तक हमारा फिनिश होता है, यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक के हम लोगों ने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक थी उसकी 50 क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।